नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मन को नियंत्रित रखें। मन सदा चंचल होता है, वृत्तियों के अनुरूप मन कार्य करता है। वृत्तियाँ जैसी होती हैं, मन भी वैसा ही होता है। वृत्तियाँ अधोगामी होती हैं तो मन का स्वभाव भी ऐसा ही बन जाता है। इसलिए प्रायः लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारा मन बुराई से हटता नहीं। इच्छा तो बहुत करते हैं, धर्मानुष्ठान भी चलाते हैं, तप और उपासना भी करते हैं, किंतु मन विषयों से हटता नहीं। बुराइयां हर क्षण मस्तिष्क में छाई रहती हैं। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो लगता है मन ही सब कुछ है, वही जीवन की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन करता है। यह बात अगर मान भी ले तो यह नहीं कह सकते कि मन स्वभावतः अधोमुखी है, क्योंकि संत हृदय पुरुषों के मन की ही भांति गति होती है। उनकी प्रवृत्तियाँ, रुचि और क्रिया व्यापार जब सदाचार मूलक होते हैं तो यह कैसे कह सकते हैं कि मन स्वतः बुराइयों की ओर चला जाता है। वस्तुतः हमारी रुचि जिन विषयों में होती है, हम उन्हीं का चिंतन करते हैं और उन्हीं में तृप्ति अनुभव करते हैं। मन को जब किसी विषय में रुचि नहीं होती तभी वह अन्यत्र भागता है। विषयों की ओर भटकता हुआ मन ही दुख का कारण होता है। इस अवस्था में हम तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक मन की लगाम नहीं खींचते और उसे कल्याणकारी विषयों में नहीं लगाते। मन तो हमारी इच्छानुसार रुचि लेता है। जिन व्यक्तियों की तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं खाते रहने में रुचि होती रहती है, वे इसी में भटकते रहते हैं। स्वादिष्ट चीज़ें बार बार खाते रहते हैं पर किसी से तृप्ति ही नहीं होती। एक के बाद दूसरे पदार्थ में उन्हें अधिक स्वाद प्रतीत होता है। इस स्वाद में उन्हें न तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है, न भविष्य का। उनकी पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो कहते हैं हम क्या करें, हमारा तो मन नहीं मानता। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को स्वस्थ रहना अधिक पसंद होता है तो उसे बल प्रदर्शन की इच्छा होती है तो वह कसरत करता है, कुश्ती लड़ता है, मालिश और पौष्टिक पदार्थों के लिए समय, श्रम और धन जुटाता है। अनेकों क्रियाएं केवल इसीलिए करता है कि उसे स्वास्थ्य अधिक प्रिय है। मनुष्य की जैसी रुचि हो, मन वैसा ही करता है। अतः इसे शत्रु नहीं मित्र समझना चाहिए। उसे किसी उत्तम और उपयोगी विषय पर टिकाए रहना सुगम है। जिस विषय में हम अपनी उन्नति या श्रेष्ठ समझते हैं उसमें अपने मन को प्रवृत्त करना चाहिए। मन हमें बताएगा कि हम इसकी सफलता के लिए क्या करें। हमारा मन सदा कल्याणकारी विषयों में लगा रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए कुछ न होगा ऐसा निराशापूर्ण दृष्टिकोण ही मनुष्य की असफलता का कारण है। जब हम यह मान लेते हैं कि इस कार्य को हम करके छोड़ेंगे तो वह कार्य जरूर सफल होता है। आशा और आत्मविश्वास में बड़ी उत्पादक शक्ति है। जब हम उन्हें जीवन में धारण करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। हम जिस विषय में ध्यान देंगे उसके अच्छे बुरे पहलुओं का एक सर्वांगपूर्ण रेखाचित्र अपने मस्तिष्क में बनाए रखना चाहिए। जिधर कमी या अनुपयुक्तता दिखाई दे उधर मन की दीवार खड़ी कर अपनी रुचि की दिशा को सन्मार्ग की ओर मोड़ते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास से जब वह स्थिति बन जाती है तब मन स्वयं कोई विकल्प उत्पन्न नहीं करता। सत्संकल्पों में ही अवस्थित बनने के लिए गीताकार ने भी यही उपयोग बताया है। लिखा है, असंयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तिम कांते वैराग्यं च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चय ही यह मन चंचल और अस्थिर है। इसको वश में करना निश्चय ही कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य की भावना से वह भी वशीवर्ती हो जाता है। अभ्यास का अर्थ हम जिस विषय में रुचि रखते हैं बार बार अपने मन को उसी में लगाना चाहिए। यदि हमें विद्यार्जन करना है तो हमारा ध्यान इस प्रकार रहे कि कहाँ से पुस्तकें प्राप्त करें, कौन सी पुस्तक अधिक उपयुक्त है। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी वैसा ही करना है। इससे हमारे विचारों की आत्मनिर्भरता, सोच और अनुभव बढ़ेंगे। इसी में लगे रहने से हमें सफलता भी मिलेगी।
अपनी हीन प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य प्रायः अशुभ विचारों और अप्रिय अवस्थाओं का चिंतन करते हैं। इसी कारण उनके मस्तिष्क में निरंतर द्वंद्व छिड़ा रहता है। कामुकतापूर्ण विचारों वाला व्यक्ति सदैव वैसे ही विचारों से घिरा रहता है। यदि कभी थोड़े से विचार आत्मकल्याण के जागृत होने में लगते हैं तो अनिश्चयात्मक बुद्धि के कारण तरह तरह के संशय उठते रहते हैं। जब तक एक तरह के विचार परिपक्व नहीं होते तब तक उस दिशा में अपेक्षित प्रयास भी नहीं बन पाते। यही कारण है कि किसी क्षेत्र में व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता। सद्विचार जब जागृत होते हैं तो मनुष्य का जीवन स्वस्थ, सुंदर और संतोषी बनता है। अपना संकल्प जितना बलवान होगा उतना ही मन की चंचलता दूर रहेगी। इससे वह शक्ति जो मनुष्य को उत्कृष्ट बनाती है विस्खलित न होगी और मनुष्य दृढ़तापूर्वक अपने निश्चय पथ पर बढ़ता चलेगा। जिन कार्यों में हमें संतोष नहीं होता हो उन्हें अपने जीवन का अंग नहीं बनाना चाहिए। अपने कार्यों में मानवोचित स्वतंत्रता की भावना का समावेश हो तभी उनमें अपनी आत्मा व्यक्त होती है। दूसरों के लिए सही मार्गदर्शन वही दे सकता है जिसमें स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति हो। इस शक्ति का उद्भव मनुष्य के नैतिक साहस और उसके प्रबुद्ध मनोबल से ही होता है। बलवान मन जब किसी शुभ कर्म में संलग्न होता है तब वह मनुष्य के जीवन को सुख संपदाओं से ओतप्रोत कर देता है। उसकी भावनाएं संकीर्णताओं के बंधन तोड़कर अनंत तक अपने संबंधों का विस्तार करती हैं। वह लघु न रहकर महान बन जाता है। साथ ही अपनी इस महानता का लाभ दूसरे अनेकों को दे पाने का यश लाभ प्राप्त करता है। इसलिए जीवन के साधनों का प्रमुख कर्तव्य यही होना चाहिए कि हमारी मानसिक चेष्टाएं पतोन्मुख न हो। मन जितना उदात्त बनेगा जीवन उतना ही विशाल बनेगा। दुख तो मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण पाता है, अतः अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। नियंत्रित मन ही मनुष्य का सहायक है और उससे बढ़कर अपना उद्धार करता संसार में शायद ही कोई हो। मित्रों, इस परम हितैषी मन पर अनुकूल न होने का दोषारोपण करना उचित नहीं लगता। जिस मन पर ही मनुष्य की उन्नति या अवनति आधारित है उसे सुसंस्कारित बनाने का प्रयत्न सावधानी से करते रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए तथा इसके लिए मन को मनाना सिखाना चाहिए।